नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज है 1 फरवरी 2023। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जया एकादशी का महात्म्य तथा जया एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी भगवान श्री कृष्ण ने क्या महिमा बताई है। आप सभी जानते होंगे कि जितनी भी एकादशियां हैं सब भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज की एकादशी का कथा एवं महात्म्य। प्रिय दर्शकों, गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास में मनुष्य भूत प्रेत आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल जैसा था। गांधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा और यह देखकर देवराज इंद्र रुष्ट हो गए। संगीत की एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया और संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अब तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अतः अब आप अधम प्रेत असंयमी का जीवन बिताओगे। देवराज इंद्र का शाप सुनकर के वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं रहा। उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर वातावरण भी अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर सुन्न पड़ गए, दांत बजने लग गए थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा, उन्हें मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए होंगे जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए उसने अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों के जीवन में एक दूसरे को सट करके बड़ी कठिनता से इन लोगों ने काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाशवाणी हुई। देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवराज इंद्र ने उनके अनेक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा कि तुमको प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार मिली, पूरा वृत्तांत सुनाइए। देवराज इंद्र की बात
सुनकर माल्यवान ने देवताओं के सामने इंद्र को श्री हरि की कृपा से जया एकादशी के व्रत से जो पुण्य मिला और प्रेत योनि से मुक्ति हुई उसकी कहानी पूरी सुनाई। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा श्री भगवान हरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि को छोड़कर पवित्र हो गए। इसलिए हम लोगों के लिए भी यह वंदनीय हो गया है, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों देवताओं का वंदन करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुजोनि मतलब गलत योनि में जो पड़ जाता है उसकी सहज ही मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी का सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, यह एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में आपके बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ आपकी वाणी को संयम रखना चाहिए, मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो और उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। प्रिय दर्शकों, मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी ये कहा था कि जो आदमी जब तक पढ़ाई करता है, जब तक सरस्वती माँ की आराधना करे, तब तक कोई भी कुसंगति में नहीं पड़े। तो ये बिल्कुल सटीक है, सिद्ध है, मैंने अपने जीवन पे भी आजमाया हुआ है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इसका श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है और अन्य कई व्रतों से बढ़कर है। तो दोस्तों, सभी को हरिओम, सादर नमन।